हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज का जो ब्लॉग है ना, 3 दिन की एडिटिंग का ब्लॉग है। 3 दिन का ब्लॉग मिला के बनाया है। और हमारी गली में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए। आज एक रैली थी, क्या थी आगे आगे मैं आपको बताऊंगी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो जब ऐसा कुछ होता है तो। और आजकल के बच्चों को मुझे लगता है यूट्यूब और ये सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही शौक है। तो जो रेसर वगैरह थे और ब्लॉगिंग करते हैं यार, तो वो लोग आए हुए थे। कुछ प्रोग्राम था यहाँ पे, कुछ रोड शो वगैरह था। सबसे पहले मैंने करी कुकिंग। और कुकिंग क्या करी है, यहाँ पे पुलाव बनाया, चटनी बनाई है। जल्दी जल्दी में तो यही बनता है। और थक गए यार, जरा सी देर घूम गई, थक जाते हैं। क्या आज क्या है, कुछ है, किस चीज़ का है, इनसे पूछ लो। जो भी हमें क्या पता। कुछ है इनकी रेस है शायद, है ना। वैसे में कैमरे लगा रखे, कुछ रेस है शायद। अंकल नमस्ते। सड़क सुरक्षा रैली चल रही है आज तो भाई, हमारी गली में भी। यहाँ पे तो ये हर रोज आते हैं ये सब। हाँ, खेलने लेकिन मेरे को मना। तो हमारे घर के पास में स्कूल है एक, वहाँ पे ये सारा प्रोग्राम था। और हर एक ने ना अपने हेलमेट पे लगा रखा था कैमरा। तो बच्चों ने उसी से आइडिया लगाया कि नहीं आंटी ये तो यूट्यूबर हैं। फिर इन्होंने बच्चों ने ना, जब ये बाइकर जा रहे थे उनसे पूछा कि आप यूट्यूबर हो क्या। उन्होंने कहा हाँ। फिर अपने चैनल का नाम भी बताया उन्होंने। रोड से पीछे आ जाओ, अभी कहाँ आ रही है, तो बहुत देर में आएंगी। कहाँ रही, ये तो नहीं। क्या था? अब हो गया इनका प्रोग्राम, खत्म हो गया। अब पहले बुलेट आई सारे, पहले तो बड़े ढंग के तरीके से आई थी। पीछे हो जाओ, आंटी हार ले। पीछे हो जाओ सारे बच्चे। कितनी सारी बाइक आ रही है भाई। हमारी गली में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे। कोई जैसे कि होता है ना, ये बाइकर वगैरह जो भी होते हैं, बहुत सारे भाई। आज कोई प्रोग्राम था तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मैंने भी थोड़ा सा शूट किया। और आज मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन जल्दी पढ़ाया था, 11 बजे। और एक बार 7:30 पे फिर से पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चों की एग्जाम चल रहा है। और आज बस बहुत जल्दी सारा काम किया। संडे है फ्रेंड्स आज। और अभी मैं दाल बॉइल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती मिक्स दाल और रोटी बना रही हूँ, तो ऑप्शन अच्छा रहेगा। और अभी लगभग 5 बज गए हैं, तो मेरे को अपना वीडियो भी एडिट करना है। उसके साथ साथ क्या है, कल मेरा व्लॉग नहीं गया था, क्योंकि कल हम कहीं घूमने गए थे। उसका वीडियो आई थिंक 1 दिन पहले मैंने डाल दिया होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स दाल है मेरे पास, तो मैं उसको मिक्स दाल बना देती हूँ लंच में। और मक्की की रोटी बनाएंगे साथ में। फ्रेंड्स, अभी मैं बात लेके आई हूँ अपने हेयर वेयर वॉश करके सब। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ तो कोशिश करती हूँ वॉशरूम को ना अच्छे से एकदम क्लीन कर दूँ। क्लीन तो रोज करती हूँ, लेकिन उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा उसको रगड़ देती हूँ कि बाल तो वॉश करने ही। तो अभी मैंने अपना पूरा बाथरूम अच्छे से चमका दिया है, हाँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उस दिन। और अभी बाथरूम क्लीनिंग का काम नहीं पड़ा। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, नहाते टाइम पर अपना बाथरूम साफ करती हूँ। और अभी मैं नहा के आई हूँ, पूरा घर क्लीन है। बच्चे गए हैं स्कूल। और आज बच्चों का है पहला एग्जाम, यानी कि ड्राइंग का एग्जाम है, श्री सक्षम का। तो थोड़ा सीख के गए थे दोनों की क्या बनाएंगे, तो ऐसा है। और कल हमारी कॉलोनी में ना एक वो हुआ था, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे। और एक रैली टाइप निकली थी कुछ ना, सड़क का कुछ, बहुत सारे यूट्यूबर थे उसमें। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। और ये मेरा ब्लॉग चल रहा है सैटरडे से। सैटरडे जब हम घूमने गए थे, उसके बाद आके मैंने कुछ क्लिप शूट की। उसके बाद में संडे मॉर्निंग की कुछ क्लिप शूट की। और उसके बाद में अब है मंडे। तो अभी मैंने बाल वॉश किए। अधिकतर मैं संडे में वॉश नहीं करती बाल अपने ना, मंडे में वॉश करती हूँ। आजकल मैं क्या करती हूँ, सैटरडे में हेयर ऑयलिंग करती हूँ, संडे लगा रहने देती हूँ, फिर मंडे वॉश कर लेती हूँ। और कहीं जाना होता है तभी संडे वॉश करती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाने धुलाने का इतना काम होता है कि उन्हीं का हो जाए। और मुझे लगता है संडे में ज़्यादा काम होता है घर पे ना। और ये मैंने कपड़े वॉश पता नहीं क्या कह के मानेगी, ऐसा चल रहा है जैसे बहुत ज्यादा तूफान से चलता है ना। 2-3 दिन से इतनी तेज हवा है। ये जाली वाला गेट ना थोड़ा टाइट होता है, लेकिन ये भी हवा से धप 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 लग रहा है। इतनी ज्यादा हवा चल रही है, चिटकनी लगा देती हूँ।
और ऐसी हवा में देखो धूल मिट्टी बहुत आती है। अभी घर की सफाई हुई थी और अभी फिर से पत्ते वत्ते मिट्टी सब आ गई घर के अंदर। तो ऐसा हो रहा है ना। आप लोग यहाँ भी ऐसी हवा चल रही है कि कमेंट करके बताना। और आज मैंने पहना है अपना ये वाला सूट। आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है ग्रीन वाला। तो आजकल मैं सोचू एक बार सूट पहन के ना इनको वॉश करके प्रेस करके रख दूं फिर से, क्योंकि ये वाले जो सूट है ये इस मौसम के लिए परफेक्ट है ना। जो थोड़े से जैसे लाइनिंग वाले हैं या फिर थोड़े से मोटे कपड़े वाले हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी में भी नहीं पहने जाते, ज्यादा सर्दी में भी नहीं पहने जाते। ज्यादा सर्दी में तो बहुत मोटे कपड़े पहने जाते हैं और ये जाती सर्दी का मौसम ना इनके लिए बेस्ट होता है। और मैंने अपने बाल भी वॉश किए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, तो मैं सोची अपने लिए कुछ कॉफी या चाय वगैरह बनाऊं, क्योंकि जब इतनी ज्यादा हवा चलती है ना तो उसमें खांसी जुकाम होने का बहुत रहता है। और मैं आपको 2-3 दिन पहले बता रही थी कि मेरे को इतनी ज्यादा छींकें आई जा रही है। सुबह आलू गोभी की सब्जी तो थोड़ी सी बची रखी, और श्रीजा सक्षम को आलू गोभी की सब्जी नहीं दी थी लंच में ना। श्रीजा ये बाद में बनाई थी। श्रीजा सक्षम को मैंने क्या दिया लंच में बना के, पराठा और हलवा सूजी का हलवा उन दोनों को बहुत पसंद है खाना, और पराठा दे दिया था अच्छा सॉफ्ट से बना के मैंने उसको। इस तरह से दोनों बच्चे खा लेते हैं अगर उनको इस तरह से पराठा बना के दे दूं। और अभी मैं सोची यार कॉफी बनाऊं कि चाय बनाऊं, क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। चाय बनाती हूँ। आप लोगों को ज्यादा क्या पसंद है, कॉफी पीना या चाय पीना? वैसे तो हम लोग क्या कॉफी कम ही पी जाती है, चाय ज्यादा पी जाती है, लेकिन कभी कभी ना कॉफी अच्छी लगती है। और हस्बैंड भी अपने काम पे गए, वो भी निकल गए थे जल्दी। लंच मैंने उनको दिया नहीं, क्योंकि वो 3-4 बजे तक लगभग वापस आ जाएंगे, तो आने के बाद ही लंच करेंगे। और मैं सोची हूँ मेरे पास टाइम है तो मैं घर की किसी एक कोने की क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग मतलब धूल मिट्टी वाली क्लीनिंग नहीं, जैसे कोई कपड़े समेटना या सब। तो अगर मेरे पास जब भी टाइम होता है मैं ये वाले काम कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम बच्चों के एग्जामिनेशन का टाइम है। फिर दोपहर में ट्यूशन के बच्चे, शाम को ट्यूशन के बच्चे, 2 बार ट्यूशन के बच्चे रहते हैं मेरे। जैसे कि एक बार तो आते हैं 4 से 6, 5:30-6 बज ही जाते हैं ना। और मेरे लाइटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, चल ही नहीं रहा। 4 से 6 रहते हैं, और फिर उसके बाद में 7:30 से लेके लगभग 9 o'clock तक, है ना, 8:30-9 तक। तो वही लगभग 9 बज जाते हैं। तो बीच में मुझे जो टाइम मिलता है या तो उसमें लंच बनाती हूँ या नहीं डिनर बनाती हूँ शाम को, और दोपहर को जैसे कपड़े फोल्ड करना है, छोटे मोटे अपने काम खत्म कर लेना। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन रहता है। और अभी बेसिकली ऐसे ही चलने वाला है पूरा दिन, क्योंकि बच्चों के एग्जामिनेशन है। मेरा स्नैक थोड़े से भुने हुए चने और 1 कप चाय। अभी चाय पी ली है, और अभी मैं सोची मेरी जो सामने वाली अलमारी है ना, तो उसके कपड़े सेट कर लेती हूँ। उसमें हस्बैंड के और मेरे कपड़े रहते हैं अधिकतर, बच्चों के भी कोई रहते हैं, अधिकतर हम दोनों के ही रहते हैं। तो इसमें ना कुछ ऐसे कपड़े रखे हैं जैसे बहुत मोटी मोटी जैकेट वगैरह या बहुत मोटे से कपड़े, और वो मोटे वाले कपड़े अब पहने नहीं जा रहे, उनकी वजह से ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैं इसको सेट करूंगी। अभी सारे कपड़े निकाल लिए बाहर। तो खाली करते टाइम पे मेरे को ये मिला है कार्ड, देखते हैं किसका दिया हुआ कार्ड है ये। ऑल द बेस्ट, विशिंग दैट डे ब्रिंग renewed strength, bright times and healthier, happier। ओहो, ये हमारे एक पड़ोसी हैं, भैया हैं। तो ये कार्ड मिला मेरे को। इसको देख के याद आया, मैं कह रही किसने दिया था, ये एक भाभी है, सुरुचि भाभी ना। तो उन्होंने जब हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे तब ये कार्ड दिया था। तो हंसी आ रही है, इसको देख के अच्छा लग रहा है, तो इसको संभाल के रख देते हैं जहां रखा था, है ना। इसको देख के कितनी अच्छी स्माइल आई फेस पे, छोटी छोटी चीजों को देख के ना कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ना, यहाँ पे रख दिया मैंने इसको। जब हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे 1 दिन पहले, पता नहीं शायद उन भाभी ने मेरे को ये दिया था कार्ड बना के। और ये अखबार है जो मैंने इसमें बिछा रखे थे, खराब हो गए। और न्यूज़पेपर मैं लेती नहीं, तो मैं आंटी से ले लेती हूँ हमेशा बिछाने के लिए, लेकिन आंटी के पास भी नहीं है अभी, उन्होंने भी नहीं लगा रखे। तो मैं सोची अभी तो ऐसे ही जमा देती हूँ कपड़ों को, और बाद में लगा दूंगी, या तो कुछ पेपर वगैरह पेपर शीट ला के लगा दूंगी। लेकिन इसमें पहले किसी कपड़े से साफ कर देती हूँ। अलमारी मेरी खराब हो गई है ना, गिर गई थी जब मकान शिफ्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से टूट गई थी। रेंट के घर में रहते हो और घर शिफ्ट करते हो बार बार ना, ऐसा लग रहा है दरवाजे पे खटखट खटखट हवा की आवाज आ रही है, क्या आ रहा है। इसको खोल लेती हूँ, है ना, हवा बहुत ज्यादा है और वो खटखट खटखट करे जा रही है। तो जब भी हम मकान चेंज करते हैं या कोई भी रेंट पे रहने वाला, तो कुछ चीजें, कितनी सारी चीजों पे स्क्रैच आती हैं, कितनी सारी चीजें गिर जाती हैं, खराब हो जाती हैं ना शिफ्टिंग के टाइम पे।
ऐसे ही मेरी सेफ के साथ में हुआ था, तो उसकी वजह से ना देखो इसके कुंडे वुंडे सब टूट गए थे। ये भी बहुत नुकसान होता है यार, है ना। और चीजें ना उस तरह से अच्छे से आप सेट नहीं कर पाते जिस तरह से अपने घर में कर पाते हो। तो मेरे को अब रहता है कि जल्दी भगवान हमारा भी खुद का घर बनवाए। पता नहीं यार, जैसे जिंदगी लाइफ में ना बहुत टफ चीजें देखने के लिए होती हैं कि जब से बीमारी आई जब तो और भी मुश्किल हो गई। एक तो नॉर्मली बेचारा मिडिल क्लास इंसान वैसे ही पिसता रहता है। और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि हम अपनी लाइफ को 1 साल देते हैं, क्योंकि हम ना पिछले कुछ टाइम से ट्रांसप्लांट के बाद से एक स्थिरता जो होती है ना, जैसे मेरे हस्बैंड का जॉब वगैरह था, तो एक सेटल सा था, जिंदगी सेटल थी। पता नहीं क्यों वो चीज सेटल नहीं हो पाई अभी तक भी। उसमें हम बहुत ट्रबल, बहुत सफर करते हैं। देखो ऐसे ही नहीं मैं इतने सारे काम एक साथ कर रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं इतना कुछ क्यों करती, है ना। क्यों इतने सारे ट्यूशन व्यूशन के पीछे भागती या कुछ करती। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि कुछ हो या ना हो, सबसे पहले हस्बैंड की दवाइयाँ और बहुत सारी चीजें। उसमें थोड़ा सा फैमिली का भी सपोर्ट रहता है, लेकिन उससे सफिशिएंट नहीं रह पाता, है ना। तो बहुत ज्यादा खर्चा रहता है, क्योंकि इनकी दवाइयों का तो 15-20 हज़ार रुपये अभी भी चाहिए होते हैं। तो अपने खर्चों से अलग वो दवाई के पैसे निकालना और बच्चों की फीस वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है चलो छोटी सी चीज में मैं किसी चीज से हेल्प कर पाऊँ। तो बस मैं ये सोचती हूँ अपनी लाइफ को 1 साल देते हैं। अगर जिंदगी ट्रैक पे आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइफ को लेके ना कोई बड़ा डिसीजन हम लोगों को लेना पड़ेगा, कोई भी एक बड़ा डिसीजन। और वो क्या होगा वो तो मैं आपको टाइम पे ही बताऊंगी। भगवान ना करे कभी हमको वैसा डिसीजन कुछ लेना पड़े। बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हमारी लाइफ पहले की तरह स्मूथ हो जाए। और फिर मैं बैठ के सोचती हूँ तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये होना ही था। देखो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी को झेलना, फिर उसके बाद में ये सब करना। तो 6 महीने तो हस्बैंड रेस्ट पे ही थे। ट्रांसप्लांट के बाद में वो जॉब नहीं कर पाए थे। फिर न्यू जॉब करना, न्यू जॉब में सेटलमेंट नहीं हो पाता, कोविड चल रहा था, बहुत सारी चीजें खराब हुई थी उसके पीछे, है ना। तो बस ये यार बहुत सारी चीजें है ना, लेकिन ठीक है, ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ पहले से ही लिख रखा है। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगी। ये जो चीजें हमारे साथ होती रहती है ना पता नहीं क्या अच्छा ही होगी, भगवान जाने, ये तो उनको ही पता है। कपड़े मैंने बिखेर लिए हैं, इनमें से कुछ प्रेस करे हुए हैं, कुछ बिना प्रेस करे हुए हैं, तो इनको जमा लेती हूँ सही से। और दूसरी बात यह है कि देखो हैंगर भी निकाले थे मैंने, तो बस कपड़े जमा रही हूँ मैं अलमारी में। और जमाते जमाते यही सोच रही हूँ कि इस तरह से एक दिन मैं और हस्बैंड अपनी ज़िंदगी को भी जमा लेंगे, सेट कर लेंगे। लेकिन पता चीज़ें बिगड़ बड़ी जल्दी जाती है। उनको सुधारना, उनको समेटना, उनको सलीके से लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और उसी चीज़ में मैं और मेरे हस्बैंड फंसे हुए हैं। कितनी मेहनत के बाद इस चीज़ से छुटकारा तो पाया है। दवाइयों के खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनको बहुत ठीक करना है। लेकिन ठीक है, हिम्मत करके खड़े रहने का नाम ही ज़िंदगी है। लेकिन ज़िंदगी ने ना बहुत कुछ चीज़ें, पता नहीं यार क्यों हुआ ये हमारे साथ में, क्यों हुआ। कभी कभी मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ चलो, कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है उनको ही भगवान परेशानी देता है। लेकिन तो जीन्स मेरी निकली हैं जो कि मैं ढूंढ रही थी बहुत दिन से। ये रेंगलर की तो मिली नहीं थी बहुत दिन से, और मैं ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी। और ये अलमारी में, इसके लिए मैंने पूरा बैट खकोड़ा एक दिन। तो आपके कपड़ों की अलमारी भी ठीक होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। ये मेरे हस्बैंड की वॉच है जो कि हमारी शादी में ना मेरे एक भाई ने इनको दी थी, और ये उन्होंने बहुत कम पहनी है। ये बहुत अच्छी लगती है यार पहनने के बाद। कभी कभी मैं सोचती हूँ उसको मैं अपने लिए तैयार कर लूँ ना। उन्हें बहुत कम पहनी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना हाथ में। तो इस तरह की वॉचेस बहुत अच्छी लगती हैं गर्ल्स पे भी, लेडीज पे भी। और ये कम पहनते हैं वॉच। मुझे शौक है वॉच पहनने, मैं कहीं जाती हूँ अपनी वॉच हाथ में डाल लेती हूँ। तो वैसे कभी कभी पहन भी लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पहनते। तो पूछती हूँ इनसे और ये सऊदी अरब की है, यहाँ की नहीं है। ये सऊदी अरब से आई हुई वॉच है, देखो कितनी सुंदर है ना, बहुत ब्यूटीफुल। इसकी पतली वाली, इस मतलब वो ये उसमें थी पेयर में, दूल्हा दुल्हन वाले पेयर में थी गिफ्ट में। ये मेरे लिए गर्ल्स वाली थी ऐसी, वो पतली है इससे, और ये है चौड़ी सी जो कि इनके लिए आई थी। लेकिन ये मतलब उनको वॉच पहनने का ज्यादा शौक नहीं है। देखो कितनी स्मार्ट है ना, बहुत सुंदर वॉच है ये। एकदम ऐसा लुक आता है जैसे आपने गोल्ड पहन रखा हो हाथ में। तो मैंने इस तरह से कपड़े टंगा दिए हैं, और इधर इस तरह से जीन्स रख दी है, यहाँ पे लोअर और गर्म टी शर्ट। और ये कुछ कपड़े निकले हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, इनको उठा के मैं डालूंगी बैग में। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और क्या ही बोलूं, है ना।
और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी और बच्चों के लंच की कुछ तैयारी करूंगी। और कपड़े मैंने समेट दिए हैं, जो बेड में डाले थे वो बेड में डाल दिए हैं। अलमारी का एक हिस्सा साफ किया है, अपने वाला कल को करूंगी। आज हस्बैंड के कपड़ों वाला किया है, जिसमें मेरी 2 जीन्स निकली और एक हस्बैंड की जीन्स पता नहीं कहाँ खो गई, वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं वो प्रेस वाले के पास चली गई कि कहाँ गई, कहीं नहीं मिली। कभी कभी कोई कपड़ा इधर उधर हो जाता है, वो आपको मिलता नहीं, फिर वही दिमाग में घूमता रहता है कहाँ गया, है ना। तो चलो देखते हैं क्या रहता है, और कल के एक प्यारे से ब्लॉग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों ने अपने मोटे मोटे कपड़े उठा के रखे या नहीं रखे, कमेंट करके बता देना। आप किस तरह से मैनेज करते हो, थोड़ा सा आइडिया भी दे देना कि अगर आपके पास स्टोरेज की जगह कम है तो आप कैसे करते हो। तो मैंने तो ये बैग मंगा रखे हैं, देखो ये लगे हो ना अलमारी में, ये तो इनसे मेरे को काफी इजी हो गया जब से मैंने ये स्टोरेज बैग्स जो हैं, ये उसके हैं कुबेर इंडस्ट्रीज के। तो ये काफी अच्छे हैं यार, इनमें बहुत सारा सामान आ जाता है। मेरे बेड भी अच्छे से जमे रहते हैं। पहले मेरे को बेड ना मेरे बिल्कुल कभी भी सेट नहीं रहते थे, कुछ निकालती थी कुछ निकल जाता था। तब से मैंने ये यूज करने शुरू किए हैं ना, तो तब से मेरे बेड एकदम सेट रहते हैं और कपड़े भी बिल्कुल नहीं बिगड़ते। तो ऐसा है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।